Dear students, in last lecture we discussed about in the electric potential energy of point charges and potential energy of the dipole. Main बात ये है कि it is very important unit. Its weightage is 8 marks और 5 marks का क्वेश्चन डेफिनेटली इस यूनिट से आता है। वो जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का वो पोटेंशियल कैपेसिटर से बन जाए और उसके और में गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह यूनिट करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। अब आपकी समझ में आ गया होगा जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है इससे बनता ही बनता है। तो चलो आज हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पोटेंशियल की। काफ़ी प्रॉब्लम बोर्ड में आ चुकी हैं, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम आगे कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। इसका जो लास्ट चैप्टर भी कह दीजिए एक तरीके से, क्योंकि जो आपकी हेल्प बुक्स है उसमें 5 चैप्टर्स में डिवाइड भी है यूनिट। तो अब हम शुरू करेंगे अपने कुछ न्यूमेरिकल्स और मैं बार बार बच्चों से कह रहा हूँ कंप्लीट वीडियो देखा करो और उसके बाद नोट्स बनाया करो बच्चों। बहुत बेसिक्स बताता हूँ मैं, तो इसलिए ये नहीं कि आपने देखा कि नोट्स मिल गए उनको उतार दिया और बस पेरेंट्स को दिखा दिए हमारा काम पूरा हो गया। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आप सभी लोग इनके नोट्स देखें, चेक करें और देखें कितनी देर वीडियो देखी इन्होंने, पूरा समझें बच्चे। ठीक है, आप सब लोग घर में बैठे हैं तो बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। बच्चों का अच्छा रिजल्ट बनेगा तो आपको मालूम है कि ये पढ़ाई जितना भी टाइम शॉर्ट होगा बच्चों का ही लॉस होगा उसमें, तो बच्चों के ऊपर ध्यान दें और उनका होमवर्क चेक करते रहें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए और अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और उसके बाद मैं आपको लेक्चर वो टॉपिक्स कराऊंगा कुछ। ठीक है, ओके बच्चों, जो मैंने कल आपको प्रॉब्लम्स दी थी उसमें देखिए, जो पहली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम आर प्लेस्ड at 2 centimeter 00 and x centimeter 00 in a region of space। अब आप देखिए मैथ में आप बस पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट क्या है। एक आपका ये देखो बेटे, ये ओरिजिन है, यहाँ से हाउ मच डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिया 2 0 0, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे है ये। और how much charge is placed over here 5 nano coulomb and at coordinate x 0 0 another charge -2 nano coulomb is placed over here। तो आप जानते हैं अगर ये ओरिजिन है तो दिस डिस्टेंस इज 2 एंड दिस डिस्टेंस इज x। सो where there is no other external field, if the electrostatic potential energy of the system is what is given here, 2 charges, their coordinates and the energy U is equal to -0.5 microjoule। First of all you must note all the given quantities and then change their unit, bring all them in the SI unit। So U is equal to -0.4 into 10 की -6 joule and Q1 is equal to 5 nano, you know very well 5 into 10 की -9 coulomb and Q2 is equal to -2 nano 2 into 10 की -9 coulomb। and try to understand the distance between these two charges will be x -2। so U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। so U is equal to -0.4 into 10 की -6 is equal to 9 into 10 की 9 Q1 Q2 5 into 10 की -6 into -2 into 10 की -9 upon what is the distance between these two A and B, दिस डिस्टेंस x और दिस इज 2, तो ये कितना बचा बच्चों x -2 और चेंज इन इनटू मीटर 10 की -2 एंड सॉल्व इट, तो यू विल फाइंड द आंसर x -2 इज इक्वल टू 9 into 5 into 2
इंटू 10 की -9 अपॉन 0.5 इंटू 10 की -6 इंटू 10 की -2. You can calculate and find the answer of this answer. x -2 is equal to 18, तो x is equal to 20 मीटर. शायद आंसर गलत है, इसका चेक कर लेना सभी बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच हैविंग द चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 की -4 कूलम and mass of 10 gram are kept at the separation of 10 centimeter. ये these 2 point masses each of having mass is equal to 10 gram are placed at 10 centimeter apart, each having charge q is equal to 2 into 10 की -4 coulomb and this one also q. What would be the speed of the particle when separation becomes large? Try to understand the point. If these 2 point charges having a similar charge and you will place these 2 point charges over A and B, what will happen? Because they are similar charge particle, they repel each other, so they will move further apart. So what will happen? Basically their electrostatic potential energy 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r will convert into kinetic energy according to conservation of energy half mv square plus half mv square, that is equal to mv square. So according to conservation of energy, mv square is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r. Now you can put the values, और सबको मैं बहुत बार कह रहा हूँ, कीप इन योर माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट चेंज द यूनिट्स. 10 ग्राम तो कन्वर्ट इट इंटू किलोग्राम. 10 इंटू 10 की -3. वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की 9. q1 2 इंटू 10 की -4 2 इंटू 10 की -4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज 10 सेंटीमीटर, इन मीटर 0.1 मीटर. So you can solve this. v square is equal to 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की -8 इंटू 10 अपॉन 10 की -2 and this 10 की 9 also. So this is 10 की पावर 10 12 कितनी होगी? 4 बचेगी बच्चा. तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 10 की +4. तो यू टेक अंडर रूट ऑफ दिस. देखो फिर ये ध्यान रखा, और आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप इसका अंडर रूट लेंगे, रूट ऑफ 9 इंटू 4 इंटू 10 की 4, देखिए 9 का 3, 4 का 2 और 10 की 4 का 10 की 2, 6 इंटू 10 की 2 यानी कि 600 मीटर पर सेकेंड विद द velocity of the charged particle. So this is the question number 19. Very easy. Again I repeat, suppose two equal and similar point charges are placed at 10 centimeter and their masses are 10 gram each. So according to conservation of energy, initially they have electrostatic potential energy, and as you will release them, so they will move due to the repulsion. So their at infinite their kinetic energy will be equal to half mv square and half mv square of each. So mv square, according to conservation of energy, you can put mv square is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r. So you can calculate the value of v square, and at last you can take under root, so it will be 600 meter per second. Question number 20th. Yes, doctor. 2 point charges A and B of value 15 microcoulomb and 9 microcoulomb are kept 18 centimeter. These are 2 point charges again. 15 mu c and
at the 9 microcoulomb are kept 18 centimeter apart in air. Calculate the work done when charges B is moved by 3 centimeter toward A. सोचिए अगर आप इसको 3 सेंटीमीटर मूव करा देंगे, देखिए दिस वाज ए एंड ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर टूवर्ड ए, कितना बचा अभी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो 18 माइनस 3 बच्चों, नाउ 15 सेंटीमीटर विल बी द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस. क्लियर? So calculate the work done. You know very well VB minus VA is equal to W by Q naught. तो ये आ जाएगी आपकी W is equal to U2 minus U1. W is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R2. Suppose this one and this is R1. R2 minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. So you can take common 1 over 4 pi epsilon naught. So Q1 Q2 is also common. So 1 over R2 minus 1 by R1. By putting the values of all these, we can calculate 9 into 10 power 9 Q1 15 into 10 की minus 6, 9 into 10 की minus 6, 1 by R1. So convert 18 or 15 into meter. So 1 by R2 15.15 minus 1 by 0.18. So you can cancel this 10 की minus 3. So W is equal to 9 into 9 into 15 into 10 की minus 3, and you can take 100 by 15 minus 100 by 18. So we can take common 9 into 9 into 15 into 100, 1 by 15 minus 1 by 18. So LCM, and you can solve it, it will be 1.35 joule. Next question 21st is set up an arrangement of 3 point charges plus Q plus 2Q and XQ separated by equally finite distances. ये वर्ड जो है equally finite distances, how does it possible कि 3 point charges can be equally finite distances? Very easy. If 3 point charges are placed at the vertices of an equilateral triangle, try to understand. Suppose this is L, this is L and this is L. तीनों पॉइंट चार्जेस कहाँ रखे हैं? एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखो इसकी लैंग्वेज में छुपी हुई है ये फिगर, ये चीज़ें समझनी होती हैं. सेटअप ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस प्लस टू क्यू एंड एक्स क्यू. Suppose plus Q is at A, plus 2Q is at B, and XQ is at C. Finite distance, so that electrostatic potential energy of the system is 0. That is U is equal to 0. What is X? Find the value of this X. So first of all you must know the energy of 1 over 4 pi epsilon naught Q2 Q1 upon R21 plus Q3 Q1 upon R31 plus Q3 Q2 upon R32. Remember this relation, कल ही हमने ड्राइव किया था. So U is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Put the values Q into 2Q, Q1 Q2, Q into 2Q by L, the distance between them is L, plus 2Q into XQ by L plus Q into XQ by L. So this is 0 given in your problem. You can take common 1 over 4 pi epsilon naught
क्यू स्क्वायर इन ईच, क्यू 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 क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई एल इज आल्सो कॉमन। क्या बचा यहाँ 2 प्लस 2x प्लस एक्स बच्चों। देखो क्यू 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 स्क्वायर बाहर आ गया, इसका क्यू क्यू बाहर, तो ये 2x बच गया, और यहाँ क्यू क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, सिर्फ x बचा। दिस कैन नॉट बी जीरो, ये याद रहे, रिमेंबर इट इन योर, क्यू स्क्वायर बाई एल कैन नॉट बी जीरो। तो व्हाट इज जीरो, कितना बचा ये आपका 2 प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो बच्चों। तो इसको उधर ले जाइए, 3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो देख लो ये आंसर है, x इज इक्वल टू -2/3। अच्छी प्रॉब्लम थी, दोबारा देख लो। सेटअप एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस +q + 2q and xq, q 2q and xq सेपरेटेड बाय इक्वल फाइनाइट डिस्टेंसेस। अब सोचिए इक्वल फाइनाइट डिस्टेंसेस, अगर ये कोई वर्ड आ जाता है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड द पॉइंट्स आर एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो q 2q and xq। और टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 गिवन, u0, तो ये निकाल दीजिए फार्मूला, Q2 Q1/R21, R2 -R1 लिख लो, फर्क कोई नहीं पड़ता, Q3 Q1/R31 और Q3 Q2/R32, यानी कि ऑल द कितना है सबके बीच का डिस्टेंस L है, L रख दिया। आप देखो बेटे Q इंटू 2Q/L, 2Q इंटू XQ/L, Q इंटू XQ/L, जो Q स्क्वायर सब में आएगा, L सब में आएगा, बाहर कॉमन निकाल लिया, 2 + 2x + x, तो 3x + 2 ये हो जाएगा आपका, और तो 3x = 2, तो x = -2/3। ये हो क्लियर हो गया होगा सबको ये प्रॉब्लम्स। चलो एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें 2 प्रॉब्लम और कराता हूँ, अभी बहुत जल्दी ही बोर्ड में आई है वो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो प्रॉब्लम ज़रूर आप लोगों को कराऊँ, उनको आप अच्छी तरह समझेंगे। देखिए क्या प्रॉब्लम है। सेम उसी तरह की प्रॉब्लम है। 3 पॉइंट चार्जेस q, -4q and 2q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in figure. Find out the amount of work done. Find out the amount of work done to separate the charges at infinite separation. देखिए ये बच्चों 3 पॉइंट चार्जेस हैं द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड L एट A Q, एट B -4Q एंड एट C 2। ध्यान करो, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही जो एनर्जी होगी इनकी, तो वर्क डन टू सेपरेट दैट सिस्टम, the work done to separate
the system equal to potential energy of the system. Try to understand. तो U is equal to 1/4 पाइप से अभी फॉर्मूला लगाया था Q1 Q2 by R21 plus Q3 Q1 upon R31 plus Q3 Q2 upon R32. So U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q into minus 4Q. You will take always sign plus minus 4Q into 2Q by L plus Q into 2Q by L. So U is equal to 1/4 pi epsilon naught minus 4Q square by L minus 8Q square by L plus 2Q square by L. You can take common 1/4 pi epsilon naught Q square by L. क्या बचा -4 plus 8 plus 2 how much -10. So -1/4 pi epsilon naught 10 Q square by L is the energy or work done to separate the charges. सोचिए नेगेटिव नेचर क्या कह रही है कि ये अपने आप छोड़ते भाग जाएंगे, नेट इफेक्टिव इनका ये आएगा, आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. नेगेटिव साइन फॉर वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन. क्लियर? ये आ गया. तो आप इसको चलिए ठीक है. नेगेटिव नेचर आ गई, बाउंड स्टेट है तीनों की, दे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इनको वर्क करके दूर ले जा सकते हैं एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. क्लियर? अब एक क्वेश्चन और आपका, ये CBSE 18 का क्वेश्चन है बच्चों. 2018 में आपके बोर्ड में आया था. इसी तरह की एक प्रॉब्लम और थी दूसरे सेट में, वो भी बता देता हूँ. नेक्स्ट आपकी 3 पॉइंट चार्जेस सेम चार्जेस Q plus 2Q and minus 3Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. If these charges are displaced, if these charges are displaced to the midpoints points A dash, B dash, C dash respectively, find the amount of work done in shifting the charges to their new positions. Try to understand. क्या पूछ रहा है तो फिगर में क्लियर करता हूँ. देखिए ये बेटे इनिशियली तीनों पॉइंट चार्ज कहाँ रखे हैं, ये रखे हुए हैं एट A, एट B एंड C, and their values are Q, 2Q and -3Q. Side of triangle is L. अब आप A को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, A डैश पे, मिड पॉइंट पे.
बी को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, बी डैश पे, और सी को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, सी डैश पे। नए डिस्टेंसेस क्या होंगे ये बात समझ, ए डैश बी डैश का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, L/2, दिस इज आल्सो L/2 एंड दिस इज आल्सो L/2। क्लियर, वेरी इजी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पता चली गया। अब आपको ये करना पड़ेगा, द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या आ गई बच्चों, U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट QA QB बाई AB प्लस QB QC बाई BC प्लस QA QC बाई AC। सो U1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट QA बच्चों, Q इंटू 2Q बाई L प्लस 2Q इंटू माइनस 3Q बाई L प्लस Q इंटू माइनस 3Q बाई L। टू क्यू स्क्वेयर बाई L माइनस 6Q स्क्वेयर बाई L माइनस 3Q स्क्वेयर बाई L। सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वेयर बाई L, 2 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 7, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 7Q स्क्वेयर बाई L में नेगेटिव आ रही है। एंड U द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या आ जाएगी U फाइनल बच्चों, बस देखो यहाँ L/2 आ जाएगा, अगर आप सिंपली जानते हैं यहाँ L/2 करो इसकी डबल हो जाएगी, पर चलो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एक बार QA डैश QB डैश बाई A डैश B डैश प्लस QB डैश QC डैश बाई B डैश C डैश प्लस QA डैश QC डैश अपॉन A डैश C डैश बच्चों, Q इंटू 2Q बाई L/2 प्लस 2Q इंटू माइनस 3Q बाई L/2 प्लस Q इंटू माइनस 3Q बाई L/2। ये जो इसका डबल कर दीजिए डायरेक्ट, अब तो सबकी समझ में आ गया होगा, ऊपर 2 चला जाएगा तो माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 14Q स्क्वेयर बाई L, और दोनों का डिफरेंस वर्क डन, W इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी कि माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 14Q स्क्वेयर बाई L प्लस माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 7Q स्क्वेयर बाई L बच्चों, माइनस माइनस प्लस होके माइनस होके क्या बची, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 7Q स्क्वेयर बाई L, ये आंसर है 7Q स्क्वेयर बाई L। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम्स करा दी थी। नाउ हाँ, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल की फिगर समझा दो। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिर्फ फिगर बच्चों देखो बेटा, ये एक शॉर्ट डाइपोल है, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज ए बी, आपको पता ही है 2a लेंथ लेते हैं हम इसकी, ये सेंटर हो गया। अब देखो ए ये और ए ये, इसके सेंटर से आपने मान लीजिए ये r डिस्टेंस पे पॉइंट C ले लिया, यहाँ आपको पोटेंशियल निकालना है, क्लियर। पॉइंट C के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू माइनस Q चार्ज एंड प्लस Q चार्ज। दोबारा समझाता हूँ,
What is your need? To bring a unit positive test charge from infinity to this point C, and it will help to come the charge and it will oppose the charge. तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो बड़ा सिंपल एक फिजिक्स का लेआउट दिमाग में रखने की जरूरत होती है। ये पॉइंट देखो, अब आपको क्या चाहिए बेसिकली, क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू VA प्लस VB, कि पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज ही एट पॉइंट सी एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट सी, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो फॉर्मूले में क्या है आपके पास? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई AC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई BC। क्लियर? अब आपको चाहिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई AC। लेकिन अब देखो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, AC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई BC प्लस Q बाई BC। अब आप देखिए ये डिस्टेंस चाहिए BC, लेकिन ना आपके पास AC है ना BC है, और डिस्टेंस के नाम पे यू हैव दिस डिस्टेंस ROC, दिस A एंड दिस एंगल थीटा टू सपोर्ट योर डिस्टेंसेस। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम आने के लिए हम क्या करें? लेट इसको प्रोसीड कर दीजिए फॉरवर्ड। कर लिया OC को। अब बेटे A से इस पे यहाँ नॉर्मल डाल दिए, नॉर्मल डाल लो, ये 90 का एंगल होगा ये वाला AM। अब देखो तो आप फिगर में ही देख लो क्या लग रहा है आपको? AC अबाउट टू MC लग रहा है? नहीं, AC इज अबाउट टू इक्वल टू MC, और MC का दो हिस्सों में तोड़ दो, OC प्लस OM। समझ में आ गया? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो बेटे ये कॉस थीटा। कितना आ गया? ये R प्लस A कॉस थीटा। क्लियर? ऐसे अब आप देखो यहाँ से नॉर्मल डाल दीजिए इस पॉइंट M BN, ये नॉर्मल हो गया। अब देखो जो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? NC। क्या हो गया? ये OC माइनस ON, यानी कि R माइनस A कॉस थीटा। तो हो गया क्लियर? ये डिस्टेंस AC अबाउट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? MC, और BC इज अबाउट टू इक्वल टू NC, और बस एक R प्लस A कॉस थीटा। एक्चुअली अगर आप सोचें तो डेरिवेशन क्या होता है? डेरिवेशन होता है जो गिवन क्वांटिटीज आपके पास हैं नॉन, क्या क्या है? दो चार्जेस A थीटा एंड R, उसकी हेल्प से आपको एक अननोन क्वांटिटी, यानी कि यहाँ क्या निकाला? नेट पोटेंशियल। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी फिगर, और मैंने थोड़ा आइडिया भी दे दिया है। डेरिवेशन कल हम लोगों ने कर ही दिया था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए मेरे से दो बच्चों ने एक बात पूछी है, वो भी समझा देता हूँ। ओके बच्चों, एक बच्चे ने पूछा है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन external electric field and uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा दोनों टोटली डिफरेंट हैं। पहली बात है व्हाट इज द डिफरेंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखो अगर आपने ये फील्ड अप्लाई किया, अब इसके अंदर कोई चार्ज रख दिया, तो ये बाहर से फील्ड अप्लाई किया हमने, और इसमें मान लीजिए डाइपोल रख दिया। क्लियर? इनका भी तो अपना फील्ड होगा, वो इंटरनल हो गया, और जो बाहर से हमने अप्लाई किया ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और वो हमारी मर्जी है, एक्सटर्नल अगर हम ऐसे प्लेट की हेल्प से करेंगे तो यूनिफॉर्म होगा जब ये लाइन पैरेलल है। अगर आप कह देते हैं कि ये डाइपोल का फील्ड रखा है, लो पॉजिटिव नेगेटिव ये डाइपोल हो गया बेटे। अब देखना जरा, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये फील्ड लाइन्स कैसे होंगी? इस तरीके से होंगी। तो दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल।
तो जैसे जब आपको मैंने कराया था ये टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनका अपना भी तो फील्ड जनरेट हो जाएगा सिस्टम में, तो वो हो गया इंटरनल फील्ड, और ये जो बाहर से अप्लाई किया वो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो क्लियर हो गया, ये यूनिफॉर्म है एक्सटर्नल और ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो ठीक, एक बॉडी दूसरे की, एक बॉडी अपनी है, ये चीज़ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम अप्लाई करते हैं, जैसी हमारी नीड है। दरअसल हमने यूनिफॉर्म में दो चीज़ें पढ़ी हैं, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा क्लियर ये चीज़ है बच्चों। चलिए, इसके बाद एक और बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी मेरे से। जो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर वो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, आप देखो ये कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है, और तो उसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनसाइड। वैसे तो देखो ये बड़ा इम्पॉसिबल सा केस है, कंडक्टिंग में जो आएगा वो बाहर आएगा, क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, सिमिलर चार्ज रिपेल करके सरफेस पर आ जाएगा। अगर कोई गिवन है ऐसी सिचुएशन तो ही आप उसको लेके चलेंगे। क्लियर। और एक बच्चे ने वही दोबारा मेरे से वही प्रॉब्लम पूछ ली कि अगर कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करता तो फिर गॉस थ्योरम से प्रूव नहीं होता। मैंने समझाया था, याद करो, गॉस थ्योरम एंड उसकी एप्लीकेशंस में, याद दोबारा बता देता हूँ क्या था, ई डॉट डी एस इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और E is inversely proportional to R square due to point charge, या F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्योंकि बेटा यहाँ भी स्क्वायर है और एरिया में क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ डी एस ऑलवेज, जिसमें क्या आएगा आर स्क्वायर, वो कुछ भी है, यानी कि लेंथ की पावर 2 आ जाती है, क्या आ जाएगा 4 पाई, मान लो आर स्क्वायर है, तो देखो ये भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये वैलिड है कि इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है तो ही ये गॉस लॉ वैलिड थी इसके साथ, अदरवाइज नहीं होती। चलिए ठीक है, तो ये हमारे हो गए आपके सारे डाउट्स और जो बच्चों की प्रॉब्लम थी। अब हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, कैपेसिटेंस। चैप्टर भी कह दीजिए, इसका पार्ट भी है, एनसीईआरटी में इसका पार्ट है कैपेसिटेंस। देखिए क्या समझाया था मैंने आप लोगों को कि फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो किससे है, ओनली टू डिज़ाइन द मशीन्स। आप देखिए, आपका पेन है, आपका मोबाइल है, आपका जो भी है, ये लैंप है, ये सभी के सभी जो किससे बनते हैं, फिजिक्स की इन्वेंशन से बनाई जाती हैं। तो जो +2 की लगभग हर यूनिट में आपको मशीन पढ़नी पड़ेंगी। तो जो आपकी फर्स्ट चैप्टर की सबसे पहली जो वो है बच्चों कैपेसिटेंस। आप ये जो वर्ड है ये कैपेसिटी से बिगड़ के बना हुआ वर्ड है, कैपेसिटी से बिगड़ के जो वर्ड है उसको कैपेसिटेंस कह दिया गया, यानी कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात है। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि कंडेंसर आपके घर में कहाँ कहाँ है। आप अपने फैन पे देखिए, वहाँ कंडेंसर लग रहा है, आपके मिक्सर में, ग्राइंडर में, आपके एसी में, आपके फ्रिज में, आपके ट्यूबलाइट की फट्टी पे, पुरानी जो ट्यूबलाइट है आपने देखा होगा, उसकी फट्टी पे एक बॉक्स सा बना होता है, फट्टी है बीच में, यहाँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा आपको सेंटर पे, उसके अंदर लगा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किस तरह की, ऐसे दो प्लेट होती हैं, दो, ये एक को आप चार्ज दे दीजिए, मान लो +Q, दूसरे पे -Q इंड्यूस हो जाएगा, और इसको अर्थ कर दीजिए, तो ये बन जाता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। जो हमारी ट्यूब है, लाइट देखो सबके घर में है, देखना उसके बीच में जो फट्टी पे बना हुआ है, यहाँ क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा जो फैन पे लगा होता है, यार देखो मैंने कहा था मोबाइल का वो तोड़ लीजिए आप, ये देखिए इसके ऊपर में ये रहे, ये लग रहे छोटे छोटे, ये हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये रहे, ये ट्रांसफार्मर है छोटा सा, जब आप पढ़ेंगे आगे पता चल जाएगा आपको। तो जब जो पढ़ाता रहूँगा बताता रहूँगा। मैंने कहा था जिसके घर में भी ये, मैंने ऊपर से इसकी तोड़ लिया कवर, तोड़ लो, आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर दिख रही हैं। देखो 1 2, ये ट्रांजिस्टर रहा, ये आप, ये ट्रांजिस्टर है, ये रजिस्टर हैं, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं,
ये रहा, ये ट्रांसफार्मर है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे +2 में, तो इसलिए अगर आप रख लें तो अच्छी बात है। निकाल के इस डिब्बी को, तो आगे सबकी समझ में। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दूसरा क्या दिखाया मैंने आपको, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखो ये बच्चों अंदर से एक सिलेंडर होता है, ये इनर सिलेंडर, इसके बाहर एक सिलेंडर, ये बन जाता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अंदर वाले को चार्ज दे दीजिए, बाहर वाले को अर्थ कर दीजिए, ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक, ये आपके घरों में है, दोनों ही है। तीसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, ये थोड़ा सा कम यूज में आता है, अंदर का स्फीयर बाहर का स्फीयर। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बाहर वाले को अर्थ कर दीजिए, अंदर वाले ये भी रेडियस। तो ये हैं आपके कैपेसिटर्स, सबकी समझ में आ गई। आपके सामने मैंने दिखा दिया, ये रहा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ट्यूब की फट्टी पे स्फेरिकल वो होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इनको डिजाइन करना, अब आप कहेंगे सर क्या दिख रहा है आपको, आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत छोटी होती है तो उसकी चार्जिंग की डिवाइस में एक छोटे छोटे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगे हुए हैं। ट्यूब थोड़ी बड़ी होती है तो उस पर आपने देखा होगा इतना एक बड़ा और इतना मोटा कैपेसिटर लगा होता है, और फैन पे भी। और ये देखो जो पानी वाली मोटर है उस पर देखना, जो घरों में लग रही है उसका इतना बड़ा होता है कैपेसिटर लगभग। तो इस तरह इसके साइज बढ़ते चले जाते हैं। तो ये साइज यानी कि एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट उन पर डिपेंड करता है। ये बात अब क्लियर होगी, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको एक इसका आइडिया दे दिया कि हमें क्या बनाना है, क्या चीज़ है कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन उठता है इसमें कि यहाँ बीच में इसको खाली छोड़ दिया जाए, जैसे ये जगह या ये जगह, इस स्पेस को फिल किया जाए या खाली छोड़ दिया जाए। अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं तो यहाँ एक एक्सीडेंट होने के चांस बन जाते हैं, इट इज हार्मफुल फॉर द एवरीथिंग। तो कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, ये सोचने की बात है। ये बात है जो है कि अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया तो इसमें एयर एंटर कर जाएगी। जब एयर एंटर कर जाएगी तो एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे दोनों प्लेट के बीच में ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आयनाइज हो जाएंगे तो स्पार्किंग हो जाएगी, स्पार्किंग से क्या हो सकता है, बर्निंग हो जाएगी। तो हम इसको और खाली नहीं छोड़ते। इसके बीच में क्या भरा जाए, उन चीज़ों को सबसे पहले स्टडी करेंगे हम। सिंपल सी बात आप सोचिए कि एक सैंडविच बनाना है घर में। आप सुबह ब्रेकफास्ट में सैंडविच मान लीजिए खाते हैं, तो दो आपने प्लेट ले ली, दो ब्रेड ले ली, इनके बीच में क्या भरना है, सबसे पहले वो तैयार किया जाता है। तो पहले चैप्टर की नीड क्या है, बीच में भरने वाले मटेरियल को तैयार करना। अब मटेरियल को देखा जाए तो दो कैटेगरी के मटेरियल है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, आप ध्यान दीजिए अपने जहाँ बैठे हैं आपके कमरे में वायर होगी, प्लग लग रहे हैं, इनमें आप दो कोई भी चार्जर लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो दो जो वायर निकल के चलती हैं, वायर के ऊपर कवरिंग किसकी है, प्लास्टिक की, रबड़ की, वो क्या है, इंसुलेटर। और अंदर क्या है, कंडक्टर की तार है, एल्युमिनियम या कॉपर की, तो वो कंडक्टर है। तो इन दोनों मटेरियल्स को में से कौन सा सुटेबल है इसके लिए, वो हम पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें अंदर भरने के लिए, फिल करने के लिए। तो क्या, कंडक्टर्स, those substances which allow to pass the electricity through them are known as conductors. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अभी मैंने, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एटसेट्रा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली मेन बात क्या है, आपको सब बता देते हैं, कंडक्टर है, इंसुलेटर है।
लेकिन ये क्यों ये काम कर रहे हैं? हर चीज एटम से बनी है। एक्चुअली मेन कारण है दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन उठता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए? क्या होते हैं? क्या पढ़ा आपने केमिस्ट्री में? मेटल्स की क्या पहचान है? जनरली उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। और जैसे बच्चों एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एटम को छोड़ के सरफेस पर रैंडमली घूमना शुरू कर देता है और वो बन जाते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहीं से बाहर से नहीं आए। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट when they acquire some sufficient energy come on the surface, this is called free electrons. They start to move randomly on the surface. और इनकी कंसंट्रेशन का आइडिया दे दूं, मेटल्स में होती है लगभग 10 की पावर 27 to 28 पर मीटर क्यूब, सो लार्ज। तो इसलिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी को चलाना आगे। चलिए दूसरे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। सोचिए उल्टा, दे डू नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं ग्लास, प्लाईवुड, प्लास्टिक एटसेट्रा। ये है आपके इंसुलेटर्स। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। दे डू नॉट हैव, दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब मटेरियल तो 2 ही तरह के हैं। इनकी कंसंट्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन की 10 की 10, 10 की 11 होती है पर मीटर क्यूब में, तो बहुत ही कम होती है। अब नई चीज हम यहां एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। नया कुछ नहीं है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ही डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। द इंसुलेटर्स are the dielectrics when they are placed inside the electric field. एक्चुअली बात क्या है कि इनके अंदर जो फिल करने का कंसेप्ट है वो इंसुलेटर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी बढ़ा देते हैं वो। तो हम इंसुलेटर्स डालते हैं और जब इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उनको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स, बिकॉज देयर एटम पोलराइज। उनके जो एटम्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं और मैं कल बताऊंगा क्या होता है पोलराइजेशन। तो बस अब ये आइडिया दे दिया मैंने आपको कि 3 तरह के कैपेसिटर बनते हैं। पैरेलल प्लेट जो ट्यूब के बीच में लगा होता है, सिलेंड्रिकल आपको दिखाया मैंने, फैन के ऊपर लगा हुआ, आपके घर में देखना बाहरी, और स्फेरिकल कम मिलते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर कॉमन यूज में नहीं है। तो वी कैन, ये बात आ गई। अब इनके अंदर भरा क्या जाए? तो इनके अंदर फिल करने के लिए हम क्या तो कंडक्टर भर सकते हैं, इंसुलेटर्स। तो इनको टेस्टिंग करके देखी गई तो इंसुलेटर्स आर मोर सुटेबल to fill up the gap between the 2 plates of the capacitor, so now these are known as dielectrics। तो कल से हम शुरू करेंगे ये। बच्चों, सब बच्चे ध्यान से पढ़ो, पिछले नोट्स बनाओ अपने, और मैं एक दो आज या कल में तुम्हारे नोट्स चेक करने वाला हूँ। मैंने कल भी ये बात आपको कही थी। तो सब बच्चे फिजिक्स की नोटबुक पूरी करें और तैयारी कर शुरू कर दें। पहले चैप्टर को तैयार कर दें सब बच्चे। कोई दिक्कत आए मेरे से फिर पूछ लो, आई एम इन योर टच। ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों।